कोई व्यक्ति आम को चूस कर खा के अगर ये कल्पना करे, ये सोचे कि जब आम में इतना रस है, आम इतना मधुर है, आम इतना मीठा है, तो जहां से बना है वो कितना मीठा होगा। और आम को छोड़कर वो पत्तों को खाने लगे, डाली को खाने लगे, तो महाराज रस मिलेगा? नहीं, रस तो नहीं मिलेगा, पर बत्ती सी जरूर हाथ में आ जाएगी। अब कोई तर्क करे कि आम के पेड़ में से ही तो ये आम निकला हुआ है, तो जब आम में इतना रस है तो आम के पेड़ में तो पूरा गोदामी है, तो उसमें तो और कितना रस होगा। तना, पत्ती या डाली खाई आम की, कितना रस मिलेगा। वैसे ही कोई सोचे कि कोई पूड़ियों को घी में तल रहा था, निकाल रहा था, तलते तलते पूड़ियों को घी खत्म हो जाए। अब कोई व्यक्ति कहे कि महाराज घी तो खत्म है और पूड़ियां भी निकालना बाकी है, तो कोई सज्जन कह दे कि दूध से निकाल लीजिए, क्योंकि दूध से ही तो घी बना हुआ है, तो दूध से घी निकाल लीजिए। अथवा किसी को दीपक जलाना है या किसी को हवन करना है, तो दीपक या हवन घी से ही होता है, तो घी ना हो तो दूध से हवन कर लीजिए। कि दूध से हवन या घी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हर एक चीज की अपनी महत्व होता है उसका। वैसे ही वेदों से जो कार्य नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं, वो भागवत कैसे कर देगी? क्योंकि वेदों का ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अब कोई कहे भागवत जी अगर इतने ऊंचे वृक्ष से नीचे आई हैं तो महाराज फूट गई होंगी, तो व्यास जी कहते हैं कि नहीं, ये फल फूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि शाखा पर लटका ये पृथ्वी तक आया है। शाखा पल्लव शाखा से, भगवान नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर अटका। जब नारद की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, और जब व्यास शाखा से टपका तो सुखदेव शाखा पर अटका, और सुखदेव शाखा से टपका तो सूत शाखा पर अटका। और जब सूत जी ने जब इस प्रवचन को सुनाया, इस श्रीमद् भागवत को सुनाया, तो जनमानस को सबको श्रीमद् भागवत प्राप्त हो गई।